नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक और नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की, डॉलर, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और इन सब का भारतीय बाजार पर क्या असर होगा, और साथ में उन कुछ शेयर्स की भी चर्चा करते हैं जो अगले हफ्ते आपके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटी लेके जा रहा है, जहां आप ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके पहले कि आगे बढ़े, डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए यहाँ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसको केवल आप इन्फॉर्मेशन के तौर पर यूज़ कीजिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने स्वयं के नॉलेज को या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर इस पे डिसीजन लें। मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ वो मेरा केवल अपने नॉलेज के बेस पर बता रहा हूँ, और मैं सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। लेकिन डिसीजन आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और नुकसान भी आपका है, उसके लिए मैं किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके बाद हमेशा की तरह एक और रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आ जाए आपको उसकी खबर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ पिछले हफ्ते में। तो हमने देखा कि मार्केट ने पिछले एक हफ्ते में बहुत बड़ी छलांग ऊपर की ओर लगा दी है, जो कि बिल्कुल अनपेक्षित थी। और ये इसका एक असर ये रहा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उससे कुछ नतीजा नहीं निकला है, लेकिन उससे कोई निगेटिव आउटकम भी नहीं आ रहा है। और इसी के वजह से हमने यूरोप और अमेरिका में एक लंबी छलांग बाजारों को लगाते हुए देखा। दूसरी एक और जो वजह रही वो थी, अमेरिका में जो ब्याज दर बढ़ने वाली थी, फाइनली उस ब्याज दर ने बढ़ना शुरू किया है। लेकिन जहां लोगों को लग रहा था कि शायद 0.5% बढ़ेंगे, वहां सिर्फ 0.25% बढ़ना शायद इसके लिए एक ट्रिगर रहा कि लोगों ने ये इसका स्वागत किया और मार्केट ने एक लंबी छलांग लगाई। तो ये दो फैक्टर थे। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो क्या हो हमको देखना पड़ेगा। देखिए, अभी भी जो प्रॉब्लम्स थे यूक्रेन रशिया वार के पहले के, वो वैसे के वैसे ही है। अमेरिका में महंगाई अभी भी बहुत अपने हाई लेवल पर चल रही है, हाईएस्ट लेवल पर चल रही है जो 40 साल की ऊंचाइयों पर है। और जो सप्लाई चेन का मामला है अभी भी कुछ ना कुछ अभी फंसा हुआ है, वहां भी अभी पूरी तरीके से मतलब सब कुछ चीजें सही नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें अभी भी वैसी की वैसी ही है। उसमें अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के जो वॉर ने जो एक डिस्रप्शन पैदा किया वो भी साथ में है। अभी भी इन दोनों के बीच में जो लड़ाई जारी है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बातें चल रही हैं लेकिन बातों का कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ये सारी बातें हैं, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अभी भी जो है, क्या अब हम जो पिछले वीक का मूवमेंट है उसको देख के क्या हमको ये तय कर लेना चाहिए कि मार्केट अब रिवर्स हो गया है और बुलिश हो गया है? तो इसका जवाब मेरे लिए ना है। हम लोग चार्ट पे मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी लेवल्स होंगी जहां से हम लोग ये तय करेंगे कि अभी बेरिश मार्केट के आसार खत्म हो गए करके। लेकिन अभी हम लोग फिर भी अपने बेरिश मार्केट के वापस उच्चतम लेवल पे हैं, और वहां से फिर एक रिवर्स आने की मेरी पूरी संभावना मुझे नजर आ रही है। लेकिन ये संभावना है, उल्टा भी हो सकता है, मार्केट वापस ऊपर भी जा सकता है। लेकिन एक चीज मुझे जो लगती है कि मार्केट अगर ऊपर भी आ जाए तो मार्केट साइडवेज मूवमेंट में अभी हम लोग काफी समय तक देख सकते हैं। एक बड़ी उछाल आने के चांसेस अभी मुझे कम नजर आ रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ये जो वीक होगा, ये वीक काफ़ी मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंस होगा, और अगले वीक से हम लोग तय कर पाएंगे कि असल में जो दिशा है वो कहाँ है, किस और है। तो ये वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग को वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेजर इवेंट्स ख़त्म हो चुके हैं और अब जो बचा है वो रियलिटी है। इवेंट्स ख़त्म हो गए, इवेंट जो बचा है वो केवल रशिया और यूक्रेन का वॉर है। बाकी जो बहुत दिनों से पेंडिंग ब्याज दर बढ़ने वाली थी वो इवेंट हो गया, इंडिया के चुनाव हो गए, सब हो गया। अब इवेंट्स के नाम पे कुछ खास बचा नहीं है। तो अब जो चलेगा थोड़े दिन के बाद
वो रियलिटी बेस्ड चलेगा। और अभी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ये सोचता हूँ या तो हम लोग निगेटिव साइड में रहेंगे या साइड बाय साइड में रहेंगे। तो फिलहाल मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ। और चार्ट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार्ट क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। और साथ में आपको 5 स्टॉक वो भी बताऊंगा कि जहां अगले वीक आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलो चार्ट को देखते हैं, चार्ट के पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। ये है डाउ जोन्स, जिसने हमको एक छोटा सा ट्रेड चेंज का एक सिग्नल दिया है। लेकिन मेरे लिए ट्रेंड चेंज का पहला कंफर्मेशन जो होगा वो होगा 35,000 के ऊपर। अगर ये 35,000 के ऊपर बंद होता है तो फिर मैं इसको फिर से एक बुलिश ट्रेंड मार के चलूंगा। तो देखते हैं अगले वीक में क्या होता है। लेकिन नैस्डैक क्या बता रहा है। नैस्डैक अभी भी वैसे नीचे, अभी काफ़ी नीचे है अपने हाई से। और यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि अगले वीक में क्या होता है। बेसिकली ये वीक हमारे लिए एक डिसीजन मेकिंग वीक होगा, और जो हमको बताएगा कि हमको आगे की दिशा हमारी क्या होगी। यूके ने भी अच्छा अप ट्रेंड बनाया हुआ है, जो वापस एक बेरिश मोड बनाया था, बेरिश मोड खत्म हो गया है और ये वापस से एक अपने बुलिश ट्रेंड में आ गया है। तो यूके ने कंफर्म बोल दिया है कि वो बेरिश मोड से बाहर आ गया है। डैक्स अभी बेरिश मोड में बना हुआ है। शंघाई शंघाई भी अपने बेरिश मोड में अभी है। आई एम नॉट ट्रीटिंग दिस एज अ ट्रेंड चेंज। और सबसे आखिर में निकाय। ओके, सो ये है निकाय जापान। तो जापान ने भी एक अच्छी खासी रिकवरी दी है। और ये रिकवरी अभी भी, लेकिन ये रिकवरी जो है वो ये नहीं बता रही है कि एक हम लोग बेरिश मोड्स में, बेरिश मोड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बेरिश मोड हम लोग ख़त्म होने का पहला जो सिग्नल हमको मिलेगा ये 28,000 के ऊपर। तो फिलहाल 28,000 के ऊपर जब तक हम लोग नहीं आते तब तक निकाय भी हमारे लिए बेरिश मोड में है। और हांगकांग अभी भी बेरिश मोड में बना हुआ है। तो अगर हम लोग इन सबको देखें तो एक यूके के बाजार ने केवल हमको अभी तक कंफर्मेशन दिया है कि वो बेरिश मोड से बाहर आ गया है। बाकी जो स्टॉक्स, जो बाकी जो मार्केट है वो अभी भी बेरिश मोड में बने हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूएसडी आईएनआर को। तो ये देखिए, ये मैंने कहा था कि मैं बुलिश हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं इस लेवल के नीचे बेरिश हूँ, इस लेवल के ऊपर ही बुलिश हूँ। तो मेरा जो हायर लेवल है वो कभी ब्रेक नहीं हुआ। नीचे के लेवल पे आए और नीचे के लेवल पे हम लोग ने एक छोटी सी ये दी। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग मैं इसको ये बोलूँगा कि ये एक छोटा साइडवेज मूवमेंट ही मोस्टली ये बना रहा। आगे क्या करना है इसमें, आगे आगे हम लोग जो करेंगे वो सिंपल है कि ये जो लेवल्स हैं इन्हीं लेवल्स में से हम लोग आगे की लेवल्स को निकालेंगे। और अब हम जो करेंगे वो ये होगा कि इसके ऊपर हम बाय करेंगे और इसके नीचे सेल। ओके, तो सिंपल चीज़ें। और टारगेट जो होंगे हमारे, ये पहला टारगेट होगा और ये दूसरा टारगेट। फिलहाल के लिए हमारे ये टारगेट्स होंगे। तो इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे और इसके नीचे जब सेल करेंगे तो पहला टारगेट हमारा होगा ये नीचे की ओर। ओके, तो ये होगी मेरी डॉलर में स्ट्रेटेजी रेंज। तो 76.20 के ऊपर बाय करेंगे, 76, 72 और 77 इस लेवल के लिए। नीचे की ओर हम शॉर्ट करेंगे 75, 90 के नीचे टारगेट होगा 75। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी यूएसडी आईएनआर में। गोल्ड ने भी अच्छी खासी रिवर्सल हमको दिया है। और टारगेट्स हमारे सारे आपने देखे, जो जो टारगेट्स थे वो पहले तो मैच हो हमारे सारे अचीव हुए हैं। और अब हम लोग इन सबको अगर निकाल देते हैं और नई स्ट्रेटेजी, नए अगले वीक के जो लेवल्स हैं अगर हम लोग उनको देखते हैं तो ये हमारा डोजी बना हुआ है। तो डोजी
हमारा बेस बनेगा इस वीक का। अगले वीक में हमको करना क्या है, तो इसके नीचे और इसके ऊपर, तो ये हमारी रेंज होगी नॉन ट्रेड जोन। इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट फिर से होगा हमारा वापस 49, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे 50,000 का। ओके, ये लेवल मुझे अब नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। और ऊपर की ओर फिर से अगर ये बढ़ना शुरू होता है मार्केट, जैसे कि अभी भी हम लोग 100% बेरिश मोड को हमने अभी छोड़ा नहीं है। हम लोग अपने एक बॉर्डर पे हैं और बॉर्डर भी डिसाइड करेगा कि आगे की रेंज क्या होनी चाहिए। तो इस वीक के लिए मेरी रेंज होगी 53,000 ऊपर साइड में, 49,000 या 50,000 नीचे के साइड में। तो हम लोग शॉर्ट करेंगे 51,300 के नीचे और टारगेट होगा 49,987 या हम लोग मान सकते हैं 50,000 ऊपर की ओर। हाँ, हम लोग 51,800 या 51,900 के ऊपर बाय करेंगे। 51,900 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट होगा 53,000। ओके, तो ये हो गया गोल्ड। क्रूड देखिए, क्रूड ने भी एक नीचे आया है और रिवर्सल भी दी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि दोनों ओर हमारे ट्रेड चल सकते हैं, क्योंकि ये सारा न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, बेस्ड ऑन यूक्रेन और इसकी लड़ाई के ऊपर ये सारी मार्केट चल रही है। तो न्यूज़ जैसे जैसे उल्ट आती जाती है, उस हिसाब से मार्केट अपने को रिएक्शन देता रहता है। अब हमारे लिए लेवल्स जो होंगे इस बार के, ये निकाल दिए। तो यस, बाय करेंगे अगर हम लोग इसके ऊपर निकलता है तो टारगेट हमारा होगा यही। ओके, और दूसरा टारगेट होगा सेम जो पिछले बार फर्स्ट टारगेट था, वो हमारा दूसरा टारगेट होगा। और फिलहाल इसकी हमको फिलहाल ज़रूरत नहीं, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। फिलहाल इससे ज़्यादा बढ़ने की क्षमता नहीं है। तो हम लोग बाय करेंगे 7960 के ऊपर या 8000 के ऊपर बाय 8000 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट होगा 8460 और 9100। नीचे की अगर शॉर्ट करते हैं हम लोग 7784 के नीचे शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारा फिर से होगा वही 7100। ओके, इसको थोड़ा अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसको थोड़ा ऊपर लेके आएंगे। यस, तो दिस विल, तो टारगेट होगा 7150 का। तो नीचे के ऊपर ये टारगेट होगा और ऊपर के ऊपर ये टारगेट। तो इससे ज़्यादा नीचे जाने की अभी मतलब चांसेस मुझे नहीं दिखते, थोड़ा बहुत ऊपर ही जाएगा। तो ये हो गया क्रूड का। और सिल्वर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर, जैसे कि हम लोग ने गोल्ड का देखा, गोल्ड के हिसाब से सिल्वर भी हमको ट्रेड होते हुए दिखेगा। नीचे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि चांस मुझे ऊपर जाने के ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर नीचे आता है तो हमको नीचे की ओर इस लेवल पे ट्रेड करना है। और आपने देखा ट्रेड एग्जैक्टली हमारे जो लेवल्स मैंने दी थी उसी लेवल पे आके हम, मतलब उसने वहाँ ही लो बनाया है। तो दिस इज़ अ वे हाउ वी बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की जो क्षमता है, कैसे हम लोग ट्रेड निकालते हैं, कैसे हम लोग आगे की बात करते हैं, उस पे से आपको ये समझ में आएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए मेरे क्या प्लान्स हैं। मेरे नेक्स्ट वीक के लिए आपको फ़िलहाल इन ट्रेड के ऊपर, इसके ऊपर बाय सेल करना है। तो आप बाय करेंगे 69,000 के ऊपर। 69,000 के ऊपर हमारा बाय होगा और टारगेट होगा हमारा 70,700। ओके, 70,700। और इसको भी हम लोग फिलहाल लेके आते हैं, पर लगता नहीं कि इस बार ये इतना भागेगा, पर कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ये इसके ऊपर ये टारगेट। नीचे की ओर हम अगर नीचे की ओर फिर आते हैं, अच्छी न्यूज़ आती है, मार्केट अच्छे रिएक्शन आते हैं, तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला। और
सेकंड टारगेट होगा हमारा, सेकंड टारगेट होगा हमारा ये वाला। ओके, तो ये टारगेट को फिलहाल निकाल देते हैं। तो सिर्फ 69,000 के ऊपर बाय करेंगे, 70,700 और 73,000, ये दो टारगेट के लिए। नीचे की ओर हम लोग शॉर्ट करेंगे 67,600 के नीचे, और फिर हमारा टारगेट होगा 66,600 और 65,280। इन दो टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे। ओके, तो दीज आर द टू टारगेट्स फॉर सिल्वर। ओके, सो नाउ लेट्स सी, अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी और वो ट्रेड्स जो हम अगले वीक में लेना चाहते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे दूसरे सॉफ्टवेयर जिस इज अ कॉन्सेप्ट। ये जनरली मैं यूज़ करता हूँ मेरे ट्रेडिंग के लिए, जो मेरा ऑप्शन बेस्ड ट्रेडिंग होती है उसके लिए ये मैं यूज़ करता हूँ, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो ऑप्शंस वालों के लिए काम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी आएंगे। निफ्टी में अगर हम लोग ये देखते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखेंगे, ये जो अभी कैंडल बनी है ये एक अप ट्रेंड में एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, और यही हमारे लिए दिशा तय करेगी। अभी जैसे तो वैसे एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि ये करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, और लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल ये है कि आगे के जो टारगेट्स हैं वो मुझे ऊपर बाय करना है 17,382 के ऊपर। ये कैश का चार्ट है, तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो 17,380 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और मेरा लास्ट टारगेट होगा बेरिश मोड का 17,650। अगर हम लोग 17,650 के ऊपर एक बार और बंद हो जाते हैं और एक या दो दिन होल्ड करते हैं तो फिर मेरा बेरिश मोड खत्म हो जाएगा। अब ये बेरिश मोड खत्म होने का मतलब ये नहीं कि मैं बुलिश मोड में आ जाऊंगा, पर यह हो सकता है फिर हम लोग वापस से एक साइडवेज मूवमेंट में आ जाए, लेकिन फिर हम लोग बेरिश मोड शायद खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। पर फिलहाल ये है नीचे की ओर मेरा है। अगर ये नीचे 17,188 ये लेवल ब्रेक होती है तो फिर मेरे नीचे के टारगेट होंगे 17,000 और 16,550। ओके, तो ये टारगेट्स होंगे मेरे नीचे की ओर। अगर मार्केट वापस से नीचे आना शुरू होता है तो आपको शॉर्ट भी करना है, ऊपर चलता है तो बाय करना है, ये टारगेट्स के लिए। यहाँ क्या करना है, ये ऊपर रुकता है, टिकता है, तो आप इसको ऊपर भी बाय कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये वीक होगा जो हमको ये डिसाइड कराएगा कि हमको निफ्टी और या टोटल मार्केट में हमारा व्यू क्या रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी का एक चीज़ और है, मैं आपको ओपन इंटरेस्ट भी बता देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट मुझे क्या बता रहा है। कि ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखूँ यहाँ, ये भी मैं कॉन्सेप्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 18,000 पे, है ना, 18,050 पे। ये जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 17,950 पे कॉल साइड में। तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अभी ये काफ़ी ऊपर है, तो हम लोग के लिए ये फिलहाल कुछ काम का नहीं। तो हम लोग अभी नियरेस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है ये 17,500 है, और मुझे लगता है इट शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ आपको एक वापस से 100-150 पॉइंट की रैली और मिल सकती है, और फिर वहाँ देखेंगे कि क्या हो सकता है। अगर लोअर साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो लोअर साइड जो है वो वहाँ हमको 17,000 में बहुत पुट साइड में राइटिंग दिखती है, और ये राइटिंग विल एक्ट एज अ सपोर्ट। एंड if this support break then there is no then we see the next highest
open interest is at 16,000. ओके तो यहाँ बीच में फिर बहुत ऐसी कोई बहुत कॉल राइटिंग पुट राइटिंग नहीं है, तो फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 17,500 और नीचे साइड में 17,000. सो प्रोबेबली मार्केट इसमें घूमेगा, और जब किसी भी साइड में एक इन दोनों साइड में जब भी एक लेवल टूटेगी, वहां से हमको ऊपर में तो हमको 150 पॉइंट तक का और ऑप्शन मिल सकता है, नीचे साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर मेरा सीधा 16,500 का ही टारगेट है. ओके, बैंक निफ्टी को देखते हैं. बैंक निफ्टी क्या बता रहा है? बैंक निफ्टी जो है, सॉरी, बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको करना क्या है. बैंक निफ्टी में सिंपल चीज़ है, जैसे निफ्टी में है तो बैंक निफ्टी हमारे लिए बाय है 36,600 के ऊपर. ओके, यहाँ इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे. टारगेट होगा 37,400 और 38,000. अगर मार्केट ने अपना मूड बदल लिया और बुलिश हो गया और ऊपर चलता है, तो ये दो टारगेट हमको हासिल होते हुए दिखेंगे. मार्केट में अभी फिलहाल अगर हम लोग बुलिश होते हैं तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में आपको मूवमेंट आते हुए दिखेगी. बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म द निफ्टी. ओके, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो भी यहाँ वो बैंक निफ्टी ही आउट परफॉर्म करेगा नीचे गिरने में भी. तो नीचे हमको क्या करना है? नीचे हमको शॉर्ट करना है 36,300 के नीचे. 36,300 के नीचे शॉर्ट करेंगे. 35,700 या 800, सॉरी, 35,800 will be first target and 34,700 will be the second target for बैंक निफ्टी. अब हम लोग उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो हमको अगले वीक में अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं मार्केट के ट्रेंड के साथ में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकडॉवेल. Okay, so McDowell is basically buy about 923. Okay, and for target 1024, one single target, stop loss 879. मार्केट बहुत वोलेटाइल है फ्रेंड्स, तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज PI इंडस्ट्रीज. PI Industries is basically again buy. It's given a good fantastic move as a broken its previous resistance and continue the resistance. So here I will be buying at 2821 for the target 3124 3296 and stop loss will be 2684. Third one is Tata Consumer. Tata Consumer also given fantastic move in last week, and it is almost on the verge of break of previous uh, resistance. So we will be buying at above 772. Target will be 861 and stop loss will be 743. So I am giving only one target, and I am very hopeful if market uh, this time this target will be achieved, because I have already this actually I had given earlier, but it was failed. My stop loss was hit, and but again it came here, and this time I'm hopeful that it will hit the target. Okay, fourth one is a Titan, and Titan is just now trading at the all-time high. So whenever stocks generally goes all-time high, we expect not less than 20% up move from here. So at this moment what I am expecting, buy about 2716 for target 3230, first target. It may go further, but at present we can trade for this 3230, and stop loss will be 2568. And last one will be the trend.
So this time actually, incidentally, I am adding 3 Tata Group stocks. This is also basically hit the all-time high of 12,1269, and so again the same strategy. Maybe I'm expecting more 20% from here. So we have to buy above 1269. टारगेट होगा 14971818, तो अच्छा खासा टारगेट है यहाँ से मेरा, और स्टॉप लॉस होगा 1185। तो ये जो स्टॉक्स है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस बार ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों ये था इस वीक का बाजार पर राय, और मुझे आशा है कि जो चर्चा हमने की इस दौरान उसमें आपको काफ़ी एक इंसाइट मिला होगा मार्केट का, और स्टॉक्स जो मैंने दिए हैं उन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड करने से पहले फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना एडवाइज़र हूँ। मैं जो कह रहा हूँ एक नॉलेज के बेस पे मैंने एक अपना व्यू रखा है। इस व्यू के ऊपर ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। और फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते शेयर बाजार पर आके अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।